किसान भाइयों, 17 पोषक तत्वों को ज़रूरत होती है फसल को, और ये मुख्य पोषक तत्व होते हैं। और कुछ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ की कम ज़रूरत है। ये बात लगभग मैं हर अपनी बात में बताता हूँ ये बात मैं। और आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो जिंक की है। जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी कम ज़रूरत होती है, लेकिन जिंक का बहुत ज़्यादा असर फसलों पर होता है, ख़ास तौर से धान की फसल में होता है। और ऐसी मिट्टी में जिंक की कमी ज़रूर आती है जिसकी पीएच 7 से ज़्यादा है, या उसमें चूना है, या कैल्शियम कार्बोनेट है, बलुई भूमि है, हल्की मिट्टी है, इसमें जिंक की समस्या आती है। तो ऐसे क्षेत्र जो मैंने अभी ये बताया जिनकी पीएच ज़्यादा है, लवड़ियाँ हैं, छारियाँ हैं, चूना ज़्यादा हो रहा है, जिंक की कमी निश्चित रूप से पौधों पर आने लगती है, और फिर इस कमी को पूरा करने के लिए हमें जिंक के उर्वरक डालने पड़ते हैं। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिंक की कमी का क्या असर पौधों पर आता है। देखिए, 17 पोषक तत्व हैं, सबका अपना अपना काम है, और ये सभी पौधे की वृद्धि में सहायता करते हैं, उपज बढ़ाने में सहायता करते हैं, और हर का अपना एक विशेष काम होता है, हर तत्व का। और जिंक का भी एक अपना विशेष कार्य है। जिंक का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है एक हार्मोन को बनाना। वो हार्मोन होता है ऑक्सिन, और ये ऑक्सिन हार्मोन पौधों की लंबाई बढ़ाता है। देखिए, चाहे कोई पशु है, चाहे कोई मनुष्य है, चाहे कोई पौधा है, उसमें जो काम होते हैं वो हार्मोन की सहायता से होते हैं, और हार्मोन बनना बहुत ज़रूरी है। बिना हार्मोन के क्रियाएं शरीर की नहीं हो पाती हैं। इसी तरह से पौधे के लिए भी हार्मोन चाहिए, और ये जो हार्मोन है वो है ऑक्सिन। ये पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है, लंबाई को बढ़ाता है। जब कभी जिंक की कमी होती है पौधे के अंदर, तो ये ऑक्सिन हार्मोन कम बनता है, जिस कारण से पौधे की लंबाई रुक जाती है, पौधे छोटे रह जाते हैं। और ये खास तौर से जो समस्या है वो धान में जरूर आती है। आप मेरे पीछे धान की फसल देख सकते हैं, यहाँ कई तरह के अनुसंधान कार्य चल रहे हैं। और जिंक की कमी जब होती है तो धान का पौधा छोटा रह जाता है, उसके कल्ले कम निकलते हैं, बालियाँ बहुत छोटी रह जाती हैं, दाना बहुत छोटा रह जाता है। और उसके बाद अगर हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम कोई भी खाद प्रयोग कर लें, वो उस जिंक की कमी को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए जिंक का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, खास तौर से ऐसी मिट्टियों में जहां इसकी कमी है। और हमारे देश में लगभग हर क्षेत्र में अब जिंक की कमी आने लगी है। धान का तो मैंने आपको उदाहरण बताया, सभी फसलों को जिंक की ज़रूरत है, चाहे वो गन्ना है, चाहे वो गेहूं है, चाहे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, दलहनी फसल है, तिलहनी फसल है, सरसों है, कोई भी फसल है। तो जिंक का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो पौधे की लंबाई को बढ़ाना है। पौधे की लंबाई बढ़ती है, कल्ले भी अच्छे निकलते हैं, बाली की लंबाई बढ़ जाती है, जैसा भी मैंने बताया। इन सब काम होने के साथ साथ जिंक जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी सहायता करता है। इसके क्योंकि ये कई एंजाइम्स के लिए चाहिए होता है जो रासायनिक क्रियाओं को, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बढ़ाते हैं। और जब जिंक की कमी होती है तो पौधों पे, खासतौर से धान में जो खैरा रोग लगता है, उससे पत्तियों पे भूरे धब्बे बन जाते हैं, तने पे भूरे धब्बे बन जाते हैं, पत्ती झुलसने सी लगती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाती और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, और उससे और उपज कम हो जाती है। इस रोग को धान में विशेष रूप से खैरा रोग कहा जाता है। तो आज मेरा यही विषय है कि जिंक का आप प्रयोग जरूर करें, मिट्टी की जांच कराएं, और उस जांच में आप जिंक के लिए लिखें कि मुझे जिंक की जांच करानी है। और जिंक की कमी आती है तो आप जिंक के उर्वरकों का प्रयोग करें। जिंक सल्फेट का बुआई के समय प्रयोग करें। अगर बुआई के समय प्रयोग नहीं कर पाए तो जब इस समय वनस्पतिक वृद्धि हो रही है, इस फसल को आप देख रहे हैं, बढ़ रही है, पत्तियां आ रही हैं, तो इस समय इसका 0.5% घोल छिड़काव करें। 0.5% का मतलब ये होता है कि 5 ग्राम को आप 1 लीटर में घोलें और फिर उसका छिड़काव करें। अब इसमें पानी फसल के अनुसार 600 लीटर, 700 लीटर, 1000 लीटर तक लग सकता है। तो जिंक की कमी पूरी हो जाती है। लेकिन जिंक की अच्छी कमी को पूरा करने के लिए हमको इसको बुआई के समय देना चाहिए। और खरीफ वाली फसलों में इसको हम डालते हैं तो रबी की फसलों में भी इसका हमें इफेक्ट मिलता है, क्योंकि पूरा का पूरा इस सीजन में जब हम डालेंगे फसल नहीं ले पाती है। तो जो आप गर्मी में फसल उगाते हैं, मतलब जो आप जून जुलाई फसल उगाते हैं, जिसे हम खरीफ की फसलें कहते हैं, उन फसलों में डालेंगे तो रबी की फसलें जो जाड़ों में उगाई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में उगाई जाती हैं, उसमें भी उसका असर देखने को मिलता है। और ये असर 2-3 साल तक रहता है जो अगर हम मिट्टी में प्रयोग कर रहे हैं तो इस कारण से जिंक का प्रयोग करना जरूरी है, ताकि उसकी लंबाई अच्छी हो, पत्तियां अच्छी आए, प्रकाश संश्लेषण के लिए अच्छी हो, बालियां अच्छी निकले और उपज में हमें अच्छी मिले। तो जब कभी जिंक की कमी होती है, निश्चित रूप से पौधे बहुत छोटे छोटे रह जाते हैं, पत्तियां बहुत छोटी छोटी रह जाती हैं, और हमें लगता है कि इसमें पता नहीं क्या हो गया है। हम सिंचाई भी पूरी कर रहे हैं, खाद भी पूरी दे रहे हैं, चाहे हम कंपोस्ट डाल रहे हों, गोबर खाद डाल रहे हों, अगर वो मिट्टी में कमी आने लगती है तो फिर पूरी नहीं हो पाती और पौधा इसी कमी के कारण छोटा रह जाता है। इसलिए अब ये पौधे का छोटा होना बहुत तत्वों के कारण भी हो सकता है,
इसलिए हमको ये जानना जरूरी है कि किस तत्व की कमी है, और ये कमी हमें तब पता चलती है जब मिट्टी की हम जांच कराते हैं। तो इसलिए मेरी सलाह है आप लोगों से कि मिट्टी की जांच जरूर कराएं, और जिंक की कमी आती है तो जिंक सल्फेट का प्रयोग बुआई के समय जरूर करें, इससे उत्पादकता बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और मेरी इसी तरह की चर्चा देखने के लिए आप हिंदी में सुनने के लिए मेरे इस चैनल में कृषि किसान मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें और चर्चा आप देख सकते हैं। और छात्रों के लिए मैंने दूसरी प्लेलिस्ट बनाई है, कोर्सेज से रिलेटेड है, बीएससी एजी के लिए, एमएससी एजी के लिए, पीएचडी के लिए, वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन आप कृषि किसान में मेरी ये हिंदी चर्चा सुन सकते हैं। और मेरी अगर ये बात पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको इसकी जानकारी हो सके जिंक के बारे में। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।